तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अपना YouTube चैनल सीको फिजिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन दिल से करता हूं। बेटे जैसे बेटे आप लोग जानते हैं, हम कंटिन्यूस क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स का आज जो चैप्टर है बेटा सेकंड बुक का, जिसका नाम है तरंग प्रकाश की, चैप्टर नंबर 10 है। इसके बारे में आज हम बेसिक डिस्कशन कर रहे होंगे बेटे। ठीक है, उसके साथ ही साथ कंटिन्यू क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे बेटा। इससे पहले एक बेसिक जानकारी और भी दे दे बेटा, हमारा दूसरा चैनल है, नाम है अमित क्लासेस के नाम से बेटा। टेलीग्राम चैनल भी हमारा अमित क्लासेस के नाम से ही है बेटे। वहां पे बेटे हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हुए हैं, वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप जाकर सीधे हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आप देख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे एक बेहतर तैयारी करके 70 में 70 का स्कोर कर सकें। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं बेटे, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे। अच्छे इससे पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटे, प्रकाश की बात है तरंग प्रकाश की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रकाश की तो बात होगी होगी बेटे, है ना। बात तो बेसिक फिजिक्स में पूरे में प्रकाश की तो होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं प्रकाश के बारे में। इस वाले चैप्टर में प्रकाश लाइट है क्या। ठीक है, तो प्रकाश जो है बेटे मेरे हमारा, हम बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर जैसे ही पड़ता है संवेदना उत्पन्न कर देता है। क्या करता है? संवेदना उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में। अच्छा, इसको बताने का मोटिव है क्या, समझेंगे बेटे। प्रकाश जो है, इससे पहले बेटे क्या करता थे, इससे पहले इस मैं अभी इस चैप्टर के अंदर बता रहा हूँ आपको तरंग के बारे में, क्योंकि तरंग लिखा हुआ है तरंग प्रकाश की, तो कहीं ना कहीं तरंग के बारे में भी बात होगी। तो इससे पहले प्रकाश को कणों के रूप में माना जाता था। क्या माना जाता था? माना जाता था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन तो बाद में कहा गया, लेकिन इससे पहले कहा जाता था कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है और एक सरल रेखा में चलता है, इसलिए इसे किरण कहते थे। क्या कहते थे? किरण कहते थे। लेकिन बाद में वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बेटा हाइगेंस। क्या नाम है उनका? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक है। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक आते हैं 1678 ईस्वी में, और वो कह देते हैं कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। वे बात सही है, लेकिन ये तरंग के रूप में भी संचरण करता है। उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में संचरण करता है। ये किसने कहा था? कि हाइगेंस ने आके कहा 1678 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इनकी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, क्योंकि कणों के रूप में चलता है, मतलब कण का सिद्धांत प्रकाश का ये दिया था न्यूटन ने। और न्यूटन जो वैज्ञानिक थे बेटा, वो उस समय बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थे, फेमस वैज्ञानिकों में से थे, इसलिए न्यूटन की बात को मान्यता दी गई, लेकिन हाइगेंस की बात को मान्यता नहीं दी गई। लेकिन बाद में क्या होता है बेटा, अच्छा कण का सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा बात करें। कण का सिद्धांत के आधार पर उस समय परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण, विक्षेपण की भी खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि हाइगेंस की जो सिद्धांत था, उनकी बात थी, उसे कुछ खास तजब्बो नहीं दिया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद बेटे, जब कहीं ना कहीं ध्रुवण की खोज होती है, विवर्तन अपवर्तन की जब खोज होती है, तो उसके बाद पता चलता है कि प्रकाश जो है, कहीं ना कहीं जो कण का सिद्धांत था वो इन वाले जो वित्तीकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, इन पे काम सही से नहीं कर रहा था। उनमें काम कर रहा था कि प्रकाश तरंगों के रूप में कैसे व्यवहार कर रहा था। जब इनकी खोज हो रही थी उस समय, तो तरंगों के रूप में व्यवहार कर रहा था। आई वैसे में, तो कहीं ना कहीं उसके बाद हाइगेंस के सिद्धांत को मान्यता दी गई कि वास्तव में बात सही है कि प्रकाश कणों के रूप में तो चलता ही चलता है, साथ ही साथ वो तरंगों के रूप में भी व्यवहार करता है। और कण और तरंगों के रूप में इस प्रकार से व्यवहार करने की इस क्रिया को प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति कहते हैं। क्या बोला गया उसको? प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति बोला गया। और ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद उसमें हम पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा और बात कर लेते हैं प्रकाश के बारे में। ये प्रकाश को कहा गया, एक तो बेटा कड़का का सिद्धांत था, कड़का का सिद्धांत, कड़का का सिद्धांत। और दूसरा था बेटा हाइगेंस का सिद्धांत, जिसमें तरंग सिद्धांत बोल सकते हैं आप, लिख लो इसी तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। ठीक है, कड़का सिद्धांत और तरंग सिद्धांत। कड़का सिद्धांत की बात करें बेटा, 1678 की बात है। कब की बात है? 1678 नहीं, 75 की बात है। 1675 ईस्वी में न्यूटन ने दिया था इसे, न्यूटन ने दिया था, दिया
था। ठीक है, क्या बताया गया था बेटा? उन्होंने कहा जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है, आप बोलेंगे प्रकाश, प्रकाश छोटे 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 कणों के रूप में चलता है, छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। ठीक है, ऐसा बोला गया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई थी न्यूटन ने। क्या विशेषता बताई थी वो भी पढ़ लेते बेटा। न्यूटन ने कुछ विशेषता इसके बारे में बताई, क्या क्या कहा था उन्होंने? विशेषताएं डालेंगे हटे, विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं में क्या कहा था उन्होंने? विशेषताओं में कहा था ये जो कण होते हैं वो बाहर द्रव्यमानहीन होते हैं। कण कैसे होते हैं बेटा? द्रव्यमानहीन है। दूसरा क्या गुण बताया था इन्होंने? उन्होंने कहा इनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता का गुण, प्रत्यास्थता का गुण होता है, ऐसा बोला था। द्रव्यमानहीन होते, प्रत्यास्थता का गुण होता है, ऐसा बताया गया था। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया था? उसके बाद बेटे यहाँ पे कहा गया था ये भिन्न भिन्न माध्यमों में इनकी जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है। क्या बोला गया था? भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न 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 माध्यमों में इनकी जो चाल होती है, इनकी चाल भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है बेटे? भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यह सिद्धांत दिया गया था कण का आकर्षण। अच्छा, इस सिद्धांत के आधार पर खोज किस किस की हुई? इस सिद्धांत के आधार पर किस चीज की खोज हुई? किसकी क्या सिद्धांत पर मान्यता पड़ी? तो इसकी सहायता से बेटे जो था, इसकी सहायता से बेटा परावर्तन सही सही बैठ रहा था, सही से व्याख्या हो पा रही थी सिद्धांत के अनुसार। अपवर्तन की हो पा रही थी सही सही व्याख्या, अपवर्तन की। उसके साथ विक्षेपण की बेटे सही सही व्याख्या हो पा रही थी, विक्षेपण की। अच्छा, विक्षेपण के साथ साथ किसकी? प्रकीर्णन की भी अच्छी व्याख्या हो रही थी, प्रकीर्णन। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर इन चीजों की अच्छी व्याख्या हो पा रही थी। ठीक है, अब बात है बेटे इधर की बात है तरंग सिद्धांत। बात है बेटा 1678 ईस्वी की। ठीक है, कब की बात है बेटे? 1678 ईस्वी की बात है बेटे। यहां पर वैज्ञानिक आते हैं बेटा, में नाम है बेटा इनका, जबरदस्त नाम के साथ आते हैं ये, हाइगेंस। हाइगेंस ने बताया कि, क्या बताया? कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। प्रकाश वह, प्रकाश ऐसे लिख लो पूरा, प्रकाश तरंगों के रूप में संचरण करता है, गो के रूप में संचरण करता है, संचरण करता है। प्रकाश तरंगों के रूप में क्या करता है बेटा? संचरण करता है। अच्छा, जैसे इन्होंने ये बात कही थी, कुछ होते हैं हर गांव में होते हैं बेटे, कि अगर हम मान लेते, आपने एक्सपीरियंस करोगे, अभी नहीं किया है फिलहाल, जैसे कि जब हम गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, बेसिक से छोटे से गांव से होते हैं और हम सोच रहे कि हम डीएम बनेंगे। ठीक है, तो कुछ गांव में आपने देखा होगा, गांव वालों को जब पता चलता कि ये लड़का है सोचा है कि हम डीएम बनेंगे, तो वो लोग मजाक से बढ़ाने लगते हैं, अरे ये देखो ये डीएम बनेगा, उनकी औकात ये डीएम बनने की। वैसे ही था इनके साथ भी हुआ, हाइगेंस के साथ। उन्होंने ये सिद्धांत दिया, उन्होंने ये बात कही कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, तो कुछ अपवाद के रूप में आ जाते हैं निकल के लोग और कहते हैं देखो प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। कहां से अपनी बेकार की बातें से बता रहे हैं।
ठीक है। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस बात बेस पे कह दिया, तो ये भी बता देता है। उन्होंने कहा अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रकाश तरंगों के चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा अगर माध्यम, अगर तरंग है तो ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे निवात है, तो फिर वहां से प्रकाश कैसे चला आता है यहां तक, जमीन तक, पृथ्वी तक कैसे आ पाता है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में एक बात ऐड की थी। उन्होंने कहा हमारे चारों ओर एक माध्यम उपस्थित है जिसका नाम है ईथर। क्या नाम बोला था उन्होंने, तथा उन्होंने बताया था, तथा इन्होंने बताया कि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा, माध्यम की आवश्यकता होती है तो उन्होंने कहा होती है, अर्थात इनको चलने के लिए ईथर नामक माध्यम जो हमारे चारों ओर उपस्थित है। इन तरंगों के संचरण के लिए हमारे चारों ओर क्या बेटा, हमारे चारों ओर ईथर नामक माध्यम उपस्थित है। माध्यम उपस्थित है। उपस्थित है, ऐसा इन्होंने बोल रखा था। समझ में आई बात बेटे, ठीक है। तो ये था तरंग सिद्धांत या हाइगेंस का सिद्धांत बेटे, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे बेटे, जल्दी से नोट कर लीजिए आप, फिर बात करते हैं इसकी और डिटेल से, ठीक है। चलेंगे बेटे आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। दिल चाहती हो मेरे चाहने वाले, अरे मिटल जा यार जल्दी जल्दी, ये तेरी की। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे आप तरंग सिद्धांत। क्या डालेंगे बेटे, हेडिंग तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। भाई काहे नीचे ऊपर हो रहा है, सिद्धांत, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो बेटे जैसे अब पढ़ेंगे हम तरंग का, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले बेटे आप, उसके बाद पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो मोटी मोटी मैं बात बताऊं बेटे, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने कहा था मेरे लाल, उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में संचरण करता, सॉरी तरंगाग्रों के रूप में संचरण करता है। कैसे करता, प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरण करता है, ऐसा उन्होंने बोला था। किसने बोला, लाल हाइगेंस ने बोला। कब बोला, 1678 ईस्वी में उन्होंने कहा था इस बात के लिए। अच्छा, इसको तरंगाग्र को और एक्सप्लेनेशन करा, क्या है ये तरंगाग्र, आखिर है क्या है। तो मैं थोड़ा सा बात बताता हूं बेटे तरंगाग्र के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश है, प्रकाश स्रोत है और उससे प्रकाश किरणें जब निकलती है तो माध्यम में जो कण उपस्थित होते हैं वो कंपन करने लगते हैं।
और जब कंपन करने लगते हैं बेटा तो एक ऐसी स्थिति आती है कि सारे के सारे कण एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे, इस तरीके से एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे गति करने लगते हैं या संचरण करने लगते हैं। उन्होंने इसी को क्या बोल दिया बेटा, उन्होंने कहा यही तरंगाग्र है। तो मैंने डेफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है, मैंने कहा माध्यम में उपस्थित वह पृष्ठ जिस पर माध्यम के सारे सभी कण समान कला में होते हैं क्या कहलाता है मेरे लाल, तरंगाग्र कहलाता है। आगे बात समझ में बेटे, तरंगाग्र क्या है। अच्छा, तरंगाग्र के बारे में एक नोट और लिख लीजिए बेटे, अपनी कॉपी पर नोट बना के लिखिए, नीचे के लिए एक लाइन छोड़ के और लिखिए बेटे, इसमें क्या लिखेंगे आप, तरंगे जो है ना, तरंगे तरंगाग्र के लंबवत संचरण करती है। कैसे करती है बेटे, तरंगे जो हैं आप बोल सकते हैं प्रकाश जो है वो तरंगाग्र के लंबवत संचरण करती है, या तरंगाग्र के लंबवत संचरण करता है प्रकाश। सही है बेटे, तरंग जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के लंबवत संचरण करता है, ऐसा बोला था उन्होंने इस तरंगाग्र में। उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ तरंगाग्र के बारे में और एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा जो तरंगाग्र होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला बताया उन्होंने, पहला मैं नोट कर देता हूं बेटा यहां पे, उन्होंने पहला बताया था नंबर 1 गोलीय बेलनाकार, गोलीय तरंगाग्र। क्या बोला था उन्होंने, गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा अगर कोई प्रकाश स्रोत है वो बिंदुवत है, तो जब बिंदुवत होता है तो बेटा उसमें उसके बिंदु के जो बिंदु है उनका जो बिंदुपथ होता है वो गोलीयकार होता है, गोलीय होता है। अगर बिंदुओं का बिंदुपथ कैसा हो बेटा, गोलीयकार हो या गोलीय हो, तो उनके द्वारा जो तरंगाग्र बनेगा बेटा वो कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर ऐसे लिख लो, यदि प्रकाश स्रोत बिंदु के रूप में है, बिंदु के रूप में है तो तरंगे गोलीय तरंगाग्र बनाएंगे, तरंगे गोलीय तरंगाग्र बनाएगी। कैसा तरंगाग्र बनाएंगी बेटे, गोलीय तरंगाग्र बनाएंगी। मैं डायग्राम इसका बना देता हूं बेटे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। यहाँ पे जैसे ये बिंदु स्रोत है, ठीक है, तो इनका जो बिंदुपथ हो वो समान हो, सभी दिशाओं में होगा। बिंदुपथ कैसा हो, गोलीय हो। बिंदुपथ कैसा हो बेटा, गोलीय हो। थोड़ा सा ये स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, इस तरीके से हो। तो इन पर जो पृष्ठ खींचा जाएगा वो कैसा होगा बेटा, गोलीय तरंगाग्र होगा। ये कैसा होगा बेटा, गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र होगा बेटा। ठीक है, ये बेटा कैसा तरंगाग्र है हमारा, यही गोलीय तरंगाग्र अधिक दूरी तय कर लेता है। मतलब क्या हुआ, अधिक दूरी का मतलब प्रकाश स्रोत अनंत पर स्थित हो, ठीक है, तो उससे जो प्रकाश किरण चलेंगी उनके द्वारा जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा तरंगाग्र बनेगा, समतल तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, ये कैसा होगा बेटा, समतल तरंगाग्र होगा, समतल तरंगाग्र होगा, समतल तरंगाग्र। ठीक है, और बेलनाकार तरंगाग्र की मैं बात कर लेता हूं। बेलनाकार तरंगाग्र अगर रेखीय प्रकाश स्रोत है तो उससे निकलने वाली तरंगे बेलनाकार तरंगाग्र को बनाती हैं। कैसा बनाएंगे बेटा, तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र बनाएंगी। तो जैसे मैंने ये डायग्राम में इस देखो, इस चित्र में हमने आपको समझा के रखा है बेटा, इस प्रकार से अगर कोई रेखीय स्रोत है उससे प्रकाश किरण जो चलेंगी तो उन पर जो पृष्ठ खींचा जाएगा कैसा तरंगाग्र बनाएगा बेटा, बनाएगा बेलनाकार तरंगाग्र बनाएगा। मेरे लाल कैसा तरंगाग्र होगा, बेलनाकार तरंगाग्र होगा सर। ठीक है, ठीक। उसके बाद बेटे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, हम पढ़ेंगे अध्यारोपण सिद्धांत से। चलो छोड़ो, इतना ही रखेंगे आज के लिए और मिलेंगे फिर कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।